शायर कहता है, तेरी आंख की लाली बयां करती है तेरी रात का फसाना, तू लाख छुपाए ये छुपता नहीं तेरी रात का अफसाना। रात प्रियतम के संग जिसने रैन बिताई है, उसकी सुबह में आंख लाल है, कैसे छुपाएगी? तो प्रकट होगी। ऐसे ही ज्यों ज्यों मन अंदर टिकता जाएगा, अब आप कहोगे कैसे? तो एक जुगत आज आपको सिखा दी, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। तुम कहो कब होगी ये घटना कि मन एकदम टिक जाए? ये घटना कब घटेगी? मुद्दई लाख चाहे, शेर मालूम, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए कैसो कैसो कूकिए, कैसो कूकिए दिन रात, आज काल के कूकने कभू को सुने पुकार। धीरज से रोज बैठ जाओ। एक ने कहा हम बैठते हैं, मन भागता है, क्या करें? जहां भागता है ना तुम्हारा मन, अभी तेरा मन वहीं लगा पड़ा है ना, इसलिए वहीं जाता है। तुम देखो गाय को, गाय और भैंस का फर्क समझो आज। गाय जिस खूंटे पे बंध जाए एक बार, वो अपना खूंटा कभी नहीं भूलती। तुम्हें दूर छोड़ाओ उसको, वो अपने आप चल के घर आ जाती। ये गाय की खासियत है। शी हैज अ ब्यूटिफुल ब्रेन एंड वेरी नाइस मेमोरी। एक बार कहीं बांध दिया, बस याद रहेगी। खोता गधा 10 साल बांध लो, चारा खिला लो, आरती गा लो, हाँ ओम जय गदेश्वर महाराज, आरती गा लो उसकी, 10 साल खाना खिला लो, खुला भूला, फिर ना आया घर। इसलिए नाम पंजाबी में है खोता, खो दिता, खो दिया जिसने, जो मालिक का वफादार नहीं, जो भूल जाएगा। गाय कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूलती। होना हमें क्या चाहिए? गाय। हैं क्या? I didn't say it. Did I? No, I didn't. मात गर्भ में जिन प्रतिपाले, तिन तू नाम बिसारिया। मां के गर्भ में कौन पाल रहा था? बाप को कुछ पता नहीं, मां को कुछ पता नहीं कैसे शरीर का सृजन हो रहा है बच्चे का। कौन पाल रहा है? माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो बिसारिये, एव दाता जो अगन में आहार पहुंचाए। अग्नि में भी आहार पहुंचा देता है। जो एक कीड़ा होता है, लकड़ी में रहता है, आग लग जाए कहते वो मरता नहीं है। क्या तरीका है भाई, उसका शरीर कैसे बच जाता है? कुछ तो मैकेनिज्म होगा। सैल पत्थर में जनते उपायन, तिसका रिजक आगे करता रहा। पत्थर में भी कीड़ा होता है। अब ये अजीब बात लग रही है ना सुन, पर ये सच है। पत्थर में भी कीड़ा, वो पत्थर को खा खा के उसमें छेद कर देता है। पत्थर में छेद हो जाते हैं। और ये जो छेद छेद वाला पत्थर, अरे इटालियन हो, बहुत महंगा बिकता है।
है कीड़ा उसमें। पत्थर में रहने वाले कीड़े को भी उसके भरण पोषण का जो इंतजाम कर सकता है, वो मेरा ख्याल नहीं रखेगा। बात याद आती है, 21 वर्ष की आयु थी उस समय पर, तो इस शरीर के जो पिताजी हैं उन्होंने मेरे से कहा, अरे तू शादी नहीं करेगी, कॉलेज बीच में छोड़ दिया, जिएगी कैसे? तब मैंने कहा, सैल पत्थर में जंतय उपायन, ताका रिजक आगे कर तरया। और वो रोज पाठ करने वाले इंसान थे। मैं ये पंक्ति है, कहते है। मैं गुरु की बात मानते हो? कहते मानता हूं। तो मैं भी तो मान ही रही हूं ना, मुझे विश्वास है। ये जीवन दुनिया की नौकरी चाकरी के लिए नहीं है, नहीं है। बोले हमारे सब गुरुओं की शादियां हुई थी। मैं वो गुरु थे? मैं नहीं हूं। हमारे सब भक्तों ने शादियां करी। मैं वो भक्त थे? मैं नहीं हूं। मैं वैसे आपने भक्तों का तो नाम ले लिया, तो आप संत सनंदन सनातन कुमारों का नाम क्यों नहीं लेते? शुकदेव का नाम क्यों नहीं लेते? नारद जी का नाम क्यों नहीं लेते? वो भी तो थे। तो उन्होंने जो बाकी तर्क से तो नहीं मेरे से जीत पाए, तो फिर यही बात ले खाएगी कौन से? तो जब ये बाणी बोली मैंने, तो कहते हैं मैं ज्ञान ना सुना मैनू। मैं क्या, अच्छा चलो मेरी एक बात सुनो। मैं क्या, अच्छा एक बात बताओ, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ? कहते हाँ। मैं देखो भूखी नहीं मरूंगी, छोले कुलचे की रेडी लगा लूंगी, एंड आई मेक वेरी टेस्टी वंस। क्योंकि आदत थी संतों की सेवा करने, मजा आता था। संत आए हमारे शहर अमृतसर में, तो लगता था संतों के लिए कुछ। और मेरे से वो इतनी मोहब्बत करते थे, मैं जो ले जाऊं बना के प्यार से खा जाते थे। एंड यू वोंट बिलीव इट, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले बाबियों को मैंने गोलगप्पे तक खिलवा दिए थे। उन्होंने ना नहीं की। वही तो नियम कड़े से रहने वाले, प्यार से ले गई, प्यार देखा। अरे राम जी जूठे बेर खा गए, तो हमारे संत ना, छोटी थी मैं, तो वो मेरी उम्र देख के, मेरा लाड देख के, मेरा प्यार देख के तो गोलगप्पे भी खाते। बल्कि वो स्वामी जी ने कहा, कहते मैं 3री क्लास में जब था उत्तर प्रदेश में, तब मैंने गोलगप्पे खाए थे। अब मैं 55 साल का हो गया हूं और अब खा रहा हूं। मैं 2 घंटे के लिए भी रेडी लगाई ना, तो मेरे खाने का इंतजाम मैं कर लूंगी। मैं वो साधु नहीं बनूंगी जो भीख मांगेगा, भीख का जमाना नहीं रह गया। और मैं वो साधु भी नहीं बनूंगी जो भिक्षा लेकर खावे, आज उसका जमाना भी नहीं रह गया। और मैं किसी क्षेत्र से भी नहीं खाऊंगी, आई प्रॉमिस यू दैट। साधु बेच लिया तो किसी से मांगूंगी नहीं। जब अकेली थी तब अकेली के लिए कुछ नहीं मांगा, ना रोटी ना कपड़ा ना ये ना वो। और जब आश्रम बनने की बात आई, हमारे यहाँ पुराने सब मित्र बैठे हुए हैं, शिष्य बैठे हुए हैं, 92 से जो मुझे जानते हैं, 1992-4 से जो जानते हैं मुझे, ऐसे भी हैं जो 1985 से मुझे जो जानते हैं, उन्हें मालूम है हमने कभी किसी से ना आश्रम के लिए एक ईंट नहीं मांगी, कभी एक रोटी तो क्या मांगेंगे हम? क्यों? सैल पत्थर में जंत उपाय, ताका रिजक आगे कर तरया। मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरया। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। भक्ति हमें इतनी सुरक्षा देती है, ये विश्वास, ये विश्वास। मेरे प्रभु मेरे संग हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। और अगर बुरा होता है तो मेरे मालिक की मर्जी है तो बुरा होता है, जो मालिक की मर्जी ना होगी तो कुछ ना होगा।
याद रहे, स्त्री की सुरक्षा उसका पति नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी घटनाएं हम पढ़ते हैं अखबार में। पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो जाता है, पत्नी की हत्या हो जाती, पति कुछ नहीं कर पाया, भाई बाप कुछ नहीं कर पाया। ये आपने पढ़ी है। मनुष्य तो जानवर हो गए, दुर्दांत जानवर हो गए, क्रूर। अब फिर ये भी याद कर लो, 5 पति होने के बावजूद द्रौपदी की रक्षा किसने की थी? न भीम, न अर्जुन, न नकुल, न सहदेव, न युधिष्ठिर। एक नहीं 5, रक्षा कौन करे? तो अब मुझे बताओ, ऐसे साहिब को छोड़ के किससे मोहब्बत करोगे? किससे करोगे मोहब्बत? ये जो धोखा दे जाएंगे वो, या वो जो संग संग रहता है, संग संग रहता है, किससे प्यार करें? बोलो, किसको चुने हम? किसको? सच तो ये, जिस छत तले बैठे इसका भरोसा नहीं। कर सकते भरोसा? एक पल का भरोसा नहीं प्यारे। लेकिन फिर भी अपने साहिब को भूल के संसार में मन लगा के मन डावाडोल करता रहता है, चिंता, फिक्र और क्रोध में रहता है। ये कौन सी अक्लमंदी? शायर कहता है, बैठ जाओ उसके दर पे नक्शे पा की तरह। पैर का निशान गीली मिट्टी पे लग जाए, नक्शे पा पैर। बैठ जा उसके दर पे नक्शे पा की तरह। कोई मिटा तो सके लेकिन उठा ना सके। ऐसी मोहब्बत। देखा, आप हमेशा कहते नहीं सब अच्छा हो, सब अच्छा हो, अच्छा ना। वो भक्त नहीं जो कहे सब अच्छा हो। भक्त कौन है? जो कहते जो होगा वो अच्छा ही होगा। दैट्स द डिफरेंस। आप कहते हो लॉटरी निकल जावे तो अच्छा, और सब उजड़ जाए तो भगवान को गाली दोगे। कबीर जी की कुटिया को आग लगा दी वेश्या के यारों ने। और वो तो क्या, वो सत्संग करते गंगा किनारे, तो भक्तों ने ना एक घास फूस की छत सी बना दी कि थोड़ा धूप है, बारिश है, बचेंगे। तो थोड़ा कीर्तन होता, पहले इकतारे बजते, करतालें बजती, कीर्तन होता, और वेश्याएं रात भर नाच के गा के सुबह ही सोती थी। जैसे आजकल तुम्हारे बच्चे क्लब से वापिस आते हैं देर से, डिस्को थे से। और यहाँ कीर्तन शुरू हुए तो उन्हें नींद में खराबी हुई। तो उन्होंने अपने यारों से कहा अपने कि भाई ये तो कुछ करो, भगाओ इनको। कोई बात नहीं, कर दे है इंतजाम। उन्होंने ये किया कि उस छपरी में उन्होंने आग लगा दी। सोचा छपरी जल गई तो अपने आप फिर आएंगे ही नहीं यहाँ पे। अब छपरी जली, गंगा है, किनारा है, और गंगा बनारस में बहुत चौड़ी है, और आगे एकदम खुला मैदान है, दूर दूर तक। हवा चली, हवा का रुख हो गया बेश्या के घर की तरफ। जलती हुई छत से कुछ घास के तिनके उड़ के उसके पर्दे पे गिरे, पर्दे में आग लग गई। सो रही थी, पूरे मकान में आग लग गई। बड़ी मुश्किल जान बचा के बाहर आई, तो ले आई अपनी वो सेनापति को, मंत्री को, और कहती देखो ये कबीर के ये चेलों ने देखो आग लगाई हमारे। तो कहते लड़ाई शुरू हो गई। तो कबीर जी के चेले इधर वेश्या के यार लोग झगड़ा करने। इतने में कबीर साहब आ गए, कहते रुको रुको रुको, व्हाई आर यू फाइटिंग? क्या मतलब? बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? बोले आपके छप्पर में आग लगाई और ऊपर हम पे दोष देती कि इसके घर में हमने आग लगाई। कबीर जी जो सूबेदार था ना, उसके पास चले गए, जाके कहते हैं देखो भाई इसमें ना लड़ाई की कोई बात नहीं है। इस
स्त्री के यारों ने मेरे छप्पर में आग लगाई, मेरे यार ने इसके छप्पर में आग लगाई। हवा कौन चलाए और हवा का रुख उस मकान की ओर किसने किया? तो कह रहे सूबेदार जी पकड़ना ही है तो अल्लाह मियां को पकड़ लो, लगाओ हथकड़ी उसको। झगड़ा यारों का है, आप क्यों सिर खुलवा रहे हो इन निर्दोष लोगों का? समझाओ और घरों को जाओ। यारों के झगड़े। दूसरे बार फिर किसी ने कबीर के घर को आग लगा दी जहां वो रहते थे। कबीर जी लौटे सत्संग से, घर धुंध उजल रहा। आस पड़ोस के लोगों ने बड़ी मुश्किल कुछ चारपाइयां, कुछ संदूक आग से निकाल लिए। कबीर जी ये बच गया, बाकी तो जल गया। कबीर ने क्या, अच्छा तो ने चारपाई उठाई आग में डाल दी, संदूक उठाया आग में। भी पागल हो गए हो क्या? कहते बसंतर देवता आए हैं घर में हमारे, अग्नि देवता आए हैं, स्वाहा। अब ये आधी जली चारपाई मेरे किस काम आएगी? संदूक काला हो गया तो अग्नि जले, होम करना चाहिए, तो अग्नि जल रही तो होम करो। वैसे जब दूसरे के घर अग्नि लगे होम लगता है, अपने घर में लगे तो? कबीर के अपने घर लगी, क्या कहते? अग्नि देवता है, जाने दो। कहां से आया ये विश्वास? कहां से आई ये निश्चिंतता? भक्ति, इसी को भक्ति कहते। तो जिस दिल में भक्ति है वहां अविश्वास नहीं होता। जहां अविश्वास नहीं होता वहां चिंता नहीं होती। जहां चिंता नहीं होती वहां क्या होता है? मस्ती होती। तो अगर आप मस्ती में नहीं हैं तो अल्लाह जी क्या कहता है? वो इसलिए क्योंकि अभी आपके अंदर विश्वास नहीं है। और विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि भक्ति नहीं है। भक्ति क्यों नहीं है? अभी ईश्वर से प्रेम नहीं है। ईश्वर से प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि अभी पप्पू चप्पू में प्यार लगा हुआ है, मुन्ना मुन्नी में प्यार लगा है। मेरी है, कोठी मेरी है, मैं बनाई, 47 में मैं बनाई, कार मेरी है। कार कोठी मेरी तो क्या बोले? आश्रम में रहने वाले कभी कभी उस पे भी कहते मेरा कमरा है, मेरे कमरे को पहले ठीक करो, बाकी सारे काम भूल जाओ, मेरा कमरा ठीक करो। ये मेरा कमरा है। तेरा कमरा है, तूने पैसे लगाए, तूने ईंटें खड़ी करी, तू मिस्त्री बन के आया, तूने मजदूरी करी थी। अरे हद हो गई, मेरी बीमारी है, मेरी कहना बीमारी है। घर में रहते थे तो मेरा घर मेरा घर मेरा घर, और फिर कभी कभी आश्रम में आवे तो फिर कहते मेरा कमरा है, मेरा कमरा है, मेरा सामान है। अरे पागल, घर में मेरी मेरी करो चलेगा, पर आश्रम में आ जावे तो कहे गुरु का है, सब गुरु का है। आजकल ये शरीर उस कमरे में है पर वैसे तो गुरु का है। मेरा क्यों? मेरा क्यों? अच्छा वैसे एक बात बोलूं, मेरा नहीं है तेरा है कहने में एक बड़ी मस्ती आती है। मस्ती आती क्यों? जब मेरा ही नहीं है तो संभाल तू, रख तू, ख्याल कर तू। मेरा क्या? मेरा है। देखिए, ममता करने के लिए महलों की जरूरत नहीं, ममता तो लंगोटी में भी हो जाएगी। मेरी लंगोटी है, ये मेरा पत्थर है, यहां मैं बैठता हूं, ए तू नहीं बैठ सकता, ओ भाग यहां से। ये मेरा पेड़ है, इस पेड़ के नीचे मैं बैठता हूं, तू कहां बैठ गया, भाग यहां से। साधु की लड़ाई हो सकती है। So we should be very watchful. हाँ,
यही है माया, यही है मन का अंधेरा, और यही मन को डावाडोल करता है। मन एकाग्र रखना है तो हमें मैं मेरेपन से छुट्टी लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो? मैं मेरेपन से छुट्टी लेनी पड़ेगी। सब प्रभु का है। कश्ती भी तेरी, दरिया भी तेरा, पतवार भी तेरी। कश्ती भी तेरी, दरिया भी तेरा, पतवार भी तेरी। मुझे डूबने का खौफ हो तो क्यों हो? मैं क्यों डरूं? सब तो तेरा है। तेरा दरिया, तेरी नाव, तेरी पतवार, मैं तो पहले से ही तेरा हूं। क्यों डरूं? क्यों फिक्र करूं? ये तुम्हें सिर्फ सुनने के लिए नहीं कह रही हूं मैं, इसे प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। सुन के भूल जाओगे। बड़ा अच्छा बोले तो गुरुजी ने, फायदा क्या अगर प्रैक्टिकल में नहीं आया तो? प्रैक्टिकल में आना चाहिए। तो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा जब तुम जागरूक रहोगे और ये याद रहेगी बात, मेरा नहीं, सब तेरा। भक्त कहता है प्रभु ये मन तेरा है, अपने मन को शांत तू ही कर। करके देखना सच्चे दिल से यह प्रार्थना, मन तत्क्षण टिक जाएगा उसी वक्त। मन मेरा है, हमने अधिकार जमाया मन पर, इसीलिए हम मन को टिकाएं कैसे, मन को टिकाएं कैसे, ये फिक्रें पड़ जाती हैं। इट्स जस्ट अ मोमेंट, टेक्स अ मोमेंट टू सरेंडर। सरेंडर एंड वेरी स्ट्रेंज थिंग विल हैपन। जहां हमने समर्पण किया, मन वहीं अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप टिक के शांत होके बैठ जाएगा। ये शक्ति है प्रेम की। चलिए आपके कुछ पत्र ले लें। जिनका मैं नाम लूं वो कृपया अपना हाथ लंबा ऊंचा खड़ा कर लेंगे तो मैं उनके दर्शन कर लूंगी। डॉक्टर सची, whenever I sit for dhyana, a flow of thoughts disturbs the process of dhyana. Should I try to avoid, ignore the thoughts, or allow them to come? What should I do at that time so that I can go deep within? दूसरा पूछा है, I want to learn the method of blowing the conch shell, the shank. जब आप बैठें ध्यान के लिए, अगर आपका फोकस पूरा उस विधि पे है तो then there is no chance कि दूसरे विचार है। जैसे अभी सची तू मुझे देख रही है तो तेरे पीछे कौन बैठा है, यू आर नॉट bothered about it। इतने लोगों में मैं तुझे देख रही हूं तो मुझे देख रही है, दो दो नैना चार हुए, दिल की तार बंध गई, कौन कहे किसको कौन खींचे, एक इस पार गई एक उस पार गई। इस वक्त, इस घड़ी, इस क्षण तू क्या सोच रही? बस देख रही हो और सुन रही हो। ऐसे ही जब आप 100% अटेंशन, फोकस उस मेथड को देंगे, जिस मेथड को आप कर रही हैं, तो इसमें विचारों की जगह ही नहीं बचेगी। विचार तब आते हैं जब हमारा फोकस सही नहीं होता। समझ रहे?
ये 100% फोकस देने की बात है, थोड़े में काम नहीं चलेगा। अभी हम क्या है, हम कहते हैं चलो टाइम है, थोड़ा आंख बंद कर लेते हैं, पर मन क्या कह रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल थी, बड़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग थी। ये तो अच्छी बात नहीं। जैसे मैं अभी तेरे से बात कर रही हूँ और तू लेफ्ट राइट मुड़ के किसी औरत से बात करने लग जाए या अपना फोन उठा के, तो दैट विल बी वेरी ऑफेंडिंग ना। यू विल नेवर डेयर टू डू दैट। हाँ, बस यही, जब भी बैठने लगो ना घर में, तो उसमें सबसे पहले सद्गुरु का आवाहन करना चाहिए। गुरुदेव मेरे मन में आन बिराजो, अकेले अकेले साधना मत करो। भाव से अपने सद्गुरु का, जिस महात्मा, जिस गुरु, जिस प्यारे, जिस इष्ट को तुम मानते हो, उनका आवाहन करो। बी विद मी नाउ। फिर देख तेरा मन हिलेगा ही नहीं। अभी पता क्या लग रहा है, गुरुजी तो है नहीं, अकेले बैठे हैं, मन गड़बड़ करता है। बहुत लोग ये कहते हैं जब आपके साथ बैठते हैं तो बड़ा अच्छा बैठते हैं, घर में जाते हैं तो ऐसा अच्छा नहीं बैठना होता। क्यों? तो कई बार कहते नहीं वहां आप नहीं होते ना। मैंने कहा बस यही तो तूने गलती कर दी, मुझे यहीं छोड़ जाते हो, साथ ले जाया करो। क्यों छोड़ जाते हो यहां पर? तुम्हारा जी करेगा अपने बच्चे को छोड़ के कहीं जाने को? तुम उससे मोहब्बत करते हो, यू मेक श्योर अगर तुम छुट्टी जा रहे हो तो बच्चे को साथ लेके जाते हो। वो बात अलग है, एक टाइम ऐसा आ जाता है जब बच्चे तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो कहते हैं माम प्लीज डोंट डिस्टर्ब, यू गो अलोन, वी गो अलोन। बच्चे अलग छुट्टी जा रहे होते, मम्मी अलग छुट्टी जा रही होती। ऐसा सा रिश्ता मत रखो गुरु के संग। डोंट कीप this kind of, be involved, भूले ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। प्यार तो उसी को कहते। मैंने जब तक ये भगवा रंग नहीं पहना था ना, तो मन ही मन में बड़ी इच्छा होती थी कि कब सफेद कपड़े पहने। मैंने कई साल, 4-5 साल सफेद कपड़े पहन दिए, पर मन में एक था कि कब मिलेगा ये। बड़ा अच्छा लगता था, कब मिलेगा ये, कब मिलेगा ये। तो कहीं भी कोई भी भगवा रंग पहने हुए निकल जाए ना, तो मेरी आंख उसी का पीछा करती चली जाती थी। इतना लगाव था। सुबह उठ के सूर्य दर्शन करती थी ना, जब सन इज राइजिंग, सन इज ऑल्सो सन्यासी एट दैट टाइम, राइट? And when sun is setting, it is again a sannyasi. In between it is yellow. Right? ऐसा होना चाहिए ना। जीवन का शुरू हो सम्यक न्यास, सब छूट जाए वही रह जाए, सन्यासी है। जब शरीर जाने का समय आए तो जीवन का अंत होए तो भी सन्यासी हो जाए। सूर्य यही मैसेज दे रहा है, बी ए सन्यासी।